झांसी के पास में मौरानीपुर है, हम कभी नहीं गए वहाँ। और जब नैमिषारण जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे तो अन्न जरूर आया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखा है। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे और दादाजी अनाज का काम करते थे और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा है। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है। ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी है मात्र। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे हीरालाल। उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दादाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक, शिव भक्ति का। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से, ठीक? नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ, दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे है? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बाबा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता, तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं। पर उसमें
इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा। अगर तुम चाहो तो। दद्दा करने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंद ही रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया। आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा। बेटा नारायण जल्दी आ, ऐ मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा, आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, यह मत सोचना कि आप कथा में आए हो, यह मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, यह मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के अगर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो सुन, देगा ना मौसी। मामा क्या जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी। ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो तुम भेजेगा। आए पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी सब गाइए, मैं काशी नगरिया हूँ। मैं
मैं देवघर नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं देवघर नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं देवघर नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरी आई हूँ। शंभो
सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। राधे सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिवभक्त बाबा की इस पवित्र कथा में पहुँचते हैं, बाबा से विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन की बात करें, हृदय से प्रार्थना करें। सभी को साथ में बोलना है। जिस समय पर स्तुति करने के बाद जब मौन हो, बोला सब दुख काटो महारा, उसके बाद जब मौन हो तब कुछ क्षण के लिए बाबा से अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। बाबा के धाम में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप सभी को मिली है, पवित्र अवसर है, बाबा का धाम है, शिव महापुराण की कथा है। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते, एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव क्या ना दे। सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता है। शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता है। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का, एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा, 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में, चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा, कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है, उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा, मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5, वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें, मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, ये जो गोल जलाधारी होती है, ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए, दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए, गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है, या गर्भाशय में हो जाती है, या कहीं गांठ पड़ जाती है, तो वो शिव की आराधना करे, साधना, शिव शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूँ,
पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ कर। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है, बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी पढ़ते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना से आए हैं। कहीं बैठे हों, पटना के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना जिले की रहने वाली है। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से हैं। गुरुजी हम क्या वर्णन करें, आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करता है। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी सांस चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हैं। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहाँ से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया। मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने दे, तो कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी झेल लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया जिसके अंदर प्राण नहीं था। गुरुदेव, मुख को खोलकर जल डाला और मां ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी धरने लगा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा, जिसको मृत घोषित कर दिया था, वो जीवित है और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर। एक लाइन अच्छी लिखी है, ये बहन जी ने जो पटना से आई हैं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार देवघर वाले कर दिया माला मान, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं लखीसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी मोबाइल नंबर मेरा ये है, लखीसराय की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही हैं? हाँ दिखाओ, ठीक है माँ, आ जाओ माँ, आ जाइए। एक बेलपत्र
लखीसराय की निवासी हूँ। गुरुदेव, बहुत परेशान थी। मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव, आपकी कथा जमशेदपुर हुआ। मैं अपने एक बेटा एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई। बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान बहुत हो, कुछ खाने पीने का भी नहीं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही। बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। जिन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी, दोनों की नौकरी लग गई, और बाबा मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आपका बहन का बेटा दिल्ली एम्स में भर्ती था, जिसके प्राण चले गए थे, पर बाबा की कृपा से पुनः प्राण वापिस आए। एक बार जोरदार मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो शिव पर भरोसा, बाबा पर भरोसा, क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लुटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। कितना सुंदर देवघर है, जरा इसका हम वर्णन करें आपके भाव। समिति इस कथा को करा रही है, और इस कथा का भंडारा 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, कल से। भक्त आ गए थे 10 तारीख से। 10 तारीख से पंडाल में लोग बैठना चालू कर दिए थे। तो हमारे पास में फोन पहुंचा, हम कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, कहे गुरुजी लोग आ गए हैं और अभी तक अपना भंडारा प्रारंभ नहीं हुआ, कैसे होगा। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाएगा, टेंशन मत। शाम की 6 बजे थी, और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर एक और जिला कोई पड़ता है, इसी देवघर के पास में कोई एक स्मरण में नहीं आ रहा, हम जब आ रहे थे तो वहाँ पड़ा था, कोई बूढ़ा ढोरा करके ऐसा कोई मुन्ना ऐसा कोई जिला पड़ता है। तो वहाँ से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो कराकर चले गया। हमने कहा कल 11 तारीख है, उसकी भी चिंता मत करो, सब उसका है। 11 तारीख हुई, सवेरे कोई आया, दाल चावल बनाकर लेकर आया, सब्जी और बैगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक लगातार ना जाने मेरा बाबा वैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसको पहचान
उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ, झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। 19 साल